आपके ही पूर्वज हैं। महाराज अज, पृथुश्रवा, रघु, दीर्घबाहु, खड्वांग, ये सब आपके ही पूर्वज हैं। क्यों इस आसन को झाड़ रहे हैं? विचार करते हैं, आज तक इतने सूर्यवंश के राजा हुए, सब आसन में आकर के इसको सुशोभित करते थे, यहाँ विराजमान होते थे। अब महाराज दशरथ के बाद तो कोई है ही नहीं है, इनके संतान ही नहीं है, इस आसन को कौन सुशोभित करेगा? से आपके पूर्वज ही हैं। जब दशरथ जी सुने तो उनको बड़ी ग्लानि हुई। इतना ग्लानि हुई कि स्वर्ग से आए अयोध्यापुरी में और सीधे गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के पास में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। पुत्र का प्यार देने वाले बहुत, लेकिन वंश को चलाने वाला पुत्र नहीं है। नासीत वंश करा सुत, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। बड़ी ग्लानि हुई, तब गए गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना किए। गुरुदेव वशिष्ठ आशीर्वाद देते कि राजन, आज तक तो आपसे प्रार्थना ही नहीं किए थे, आप जब प्रार्थना कर लिए तो मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपके 4 पुत्र होंगे, चारों पुत्र भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे, उनकी कीर्ति पताका त्रिभुवन में फरहाती रहेगी। आशीर्वाद देने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ विचार करते हैं किस विधि से इनके यहाँ पुत्र का जन्म हो। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है। श्रृंगी ऋषि आए और भक्ति के साथ जब आहुति डाला गया, का मतलब है पूजन सामग्री थार भर करके हो, 100 पूजन सामग्री। अब पूजन करने वाले के हृदय में, मन में प्रेम ना हो, उस पूजन से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। अब भले कुछ सामग्री कमी है, लेकिन पूजन करने वाले के हृदय में लबालब प्रेम भरा हुआ है। और जब पूजन करता, उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु भी झरझर गिरते रहते हैं। उस पूजा से ठाकुर जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। से भक्ति के साथ जब आहुति डाला गया, साक्षात अग्निदेव अग्निकुंड से प्रकट हुए, उनके हाथ में खीर है, वो महाराज दशरथ जी को देते हैं और कहते राजन, आप इस खीर को ले जाकर अपनी रानियों में यथायोग्य बांट दें। महाराज दशरथ खीर का आधा हिस्सा महारानी कौशल्या जी को दी, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, जो बचा उसका 2 भाग किए, उभय भाग आधे कर कीन्हा। एक हिस्सा कैकेयी जी के हाथ में दे दिए, फिर जो बचा उसका 2 हिस्सा करते हैं। कैकेयी कहा निप्सोदयऊ रहो सुभय भाग पुण्य भयऊ। उसका 2 हिस्सा करके एक हिस्सा कौशल्या जी के हाथ में रख करके, दूसरा कैकेयी जी के हाथ में रख करके सुमित्रा जी को दिलवाया गया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यह विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब श्री हरि गर्भ में आ गए तो अयोध्या में ही नहीं, त्रिभुवन में सुख का साम्राज्य छाया हुआ, सब प्रसन्न हैं। सभी रानियां मंदिर में, महल में सुशोभित हो रही हैं, शोभाशील तेज की खानी है। इस प्रकार से कुछ समय बीता। अब भगवान श्री राम के प्राकट्य का अवसर आया। श्री राम जी के प्राकट्य के समय पंचांग अनुकूल हो गया। पंचांग में कितनी वस्तुएं होती हैं अश्विनी कुमार जी? पंडित अश्विनी, अश्विनी नाम है ना? हाँ, देखो दयाराम दास महाराज बैठे हैं, इनके यहाँ सूरत में रहे, जे 2 दिन के बाद आज आया है। पता लग गया कि आज दयाराम दास महाराज आए हैं, तो दर्शन करने आ गया। हाँ, चलो ठीक, पहले दिन आया रहा, बीच में नहीं आया, आवाज आ गया। तो पंचांग में 5 वस्तुएं, जोग, लगन, ग्रह, बार और तिथि, इसी को पंचांग कहा गया है।
ये पांचों अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुखमूल। सुखमूल श्री राम जन्म का अवसर आ गया। चैत्र का महीना आ गया। चैत्र के महीने में बसंत ऋतु होती है। मानो ऋतुराज बसंत राजकुमार भगवान श्री राम जी का स्वागत करने के लिए पहले से आ गए। चैत्र के महीने को मधुमास कहा गया है। जिस बालक का चैत्र के महीने में जन्म होता है, मधुमास में जन्म होता है, वो बालक बड़ा मीठा बोलने वाला होता है। श्री राम जी का बोलना तो बड़ा मधुर है। यहाँ तक कि श्री राम जी का रोना भी बहुत मीठा है। जब रोते हैं तब भी राम जी बड़ी मधुर स्वर में रोते हैं। सिनु शिशुरुदन परम प्रिय मानी। तो श्री राम जी का रोना भी बड़ा मधुर है। श्री राम जी का प्राकट्य नवमी तिथि में, नवमी तिथि रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि है। जितने पंडित ज्योतिषी सब कहते हैं रिक्ता तिथि इसमें कोई मंगल कार्य मत करो, यात्रा मत करो, रिक्ता तिथि है। ये नवमी तिथि भगवान श्री राम जी के पास गई दीनहीन देवी बन करके। श्री राम जी पूछे कौन हो? कहती मैं नवमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हूँ। मेरी बड़ी दुर्दशा कर दे ज्योतिषी लोग। कहते हैं रिक्ता है, रिक्ता इसमें कोई मंगल कार्य नहीं करो, यात्रा मत करो। मुझको तो निकाल दिए मंगल कार्य से। भगवान श्री राम कहते तुम वास्तव में रिक्ता तिथि हो। नवमी तिथि कहती आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी है, मेरे हृदय की मन की बात भी को जानते हैं। यदि मैं गलत कहती हूँ तो आपके दरबार से भी भगाई जाऊंगी। भगवान श्री राम कहते देखो नवमी तिथि जब तुम रिक्ता तिथि हो तो मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। अब मैं तुमको स्नाद करूँगा। भगवान श्री राम इसलिए श्री राम नवमी में आए, नवमी तिथि को चुने। बगल में श्री किशोरी जी विराजमान थी, श्री जानकी जी। श्री राम उनसे संकेत में कहते मैं तो चैत के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को अवतार धारण करूंगा। आप एक महीने बाद बैसाख महीने शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में आइएगा। दोनों सरकार नवमी तिथि को चुने। भगवान श्री राम का जन्मछत पुनर्वसु है। पुनर्वसु का मतलब जो उजड़ गया उसको दोबारा बसा दे। श्री राम जी कैसे गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराज। जिसका चला गया उसको पुनः प्राप्त कराने वाले हैं। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य शुक्ल पक्ष में हुआ। शुक्ल पक्ष का मतलब प्रकाश ही प्रकाश शुक्लम है। कृष्ण पक्ष होता, शुक्ल पक्ष होता है। मानो राम जी का जो चरित्र है बहुत निर्मल है। ऐसा चरित्र किसी का हुआ नहीं जैसा चरित्र मेरे राम जी का है, एकदम निर्मल। से गोस्वामी जी कहते वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। निर्मल ऐसे भगवान श्री राम जी का। गोस्वामी जी कवियों की कविता को मोती बनाए और राम जी के चरित्र को धागा बनाए। किसी ने गोस्वामी जी से कहा आप बताइए कीमती क्या है, मोती अथवा धागा? श्री गोस्वामी जी कहते कीमती तो मोती है, धागा की कोई कीमत नहीं। तो कवियों ने कहा फिर आप राम जी के चरित्र को मोती बनाते, कवियों की कविता को धागा बनाते। गोस्वामी जी का ठीक कहते ठीक है, लेकिन भैया एक आपत्ति है, जब तक मोती में छिद्र नहीं करेंगे तब तक धागा बनेगा नहीं। हमारे राम का जो चरित्र एकदम निश्चिद्र है, निर्मल है, निष्कलंक है, तनिक भी दाग नहीं है। से मैं कवियों की कविता को मोती बना दिया और श्री राम जी के चरित्र को धागा बना दिया। ये अनंत है। कवि चाहे जितना कविता बना करके पिरोते रहें, ये धागा कम नहीं होने वाला है। जोगुत वेद पुण्य पोहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर,
शोभा अति अनुराग। श्री राम जी का प्राकट्य शुक्ल पक्ष में हुआ, उनका चरित्र एकदम निर्मल। तभी तो वेदव्यास जी नाम लेकर के भगवान श्री राम जी की वंदना नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे महापुरुष देयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाम दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। कहते महापुरुष आपके चरणारविंदों की मैं वंदना कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा चरित्र किसी का हुआ नहीं, जैसा चरित्र मेरे राम जी का। श्री राम जी का चरित्र भी अनुकरणीय है और उनका उपदेश भी अनुकरणीय है। तो उनका शुक्ल पक्ष में प्राकट्य हुआ। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य दिन में 12 बजे, दिन के 12 बजे के सूर्य को आप आंख खोल करके नहीं देख पाएंगे कि देख लेंगे हैं, आँखियाँ बंद हो जाएगी। क्यों? अश्विनी कि खुली रहेगी, बंद हो जाएगी, नहीं देख। उदय होते भगवान सूर्य की ओर तो देख लेगो, अस्ताचल की ओर जाते भगवान सूर्य को देख लेंगे, लेकिन दोपहर वाले सूर्य को देखो, कल देख के बताना, कोई बात नहीं देख पाएंगे। तो मानो भगवान श्री राम सबको प्रकाश देने वाले हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। श्री राम सबको प्रकाश देने वाले हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र के महीने में न ज़्यादा गर्मी होती और न ज़्यादा ठंडी होती, सब मौसम होता है। मध्य दिवस यति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। बढ़िया त्रिवद वायु बहा रही है, शीतल मंद सुगंध। पर्वतों से मणियां भी निकल रही हैं। सरजू जी बहुत प्रसन्न हैं, उनमें लहरें उठ रही महाराज। सरजू जी बहुत प्रसन्न हैं। सरितामृत धारा वहीं सकल सरतामृत धारा। सरजू जी में अमृत जैसा जल बह रहा है। ब्रह्मा जी को पता लग गया अब श्री राम जी के प्राकट्य का अवसर आ गया है। ब्रह्मादिक देवता विमान में विराजमान होकर के अयोध्या के आकाश मंडल में आ जाते हैं और वहां से पुष्प वर्षण कर, देवता लोग पुष्प वर्षण करते हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, सिद्ध स्तुति कर रहे हैं। तो अवसर बिरंचि जब जाना, तो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सुर साजी माना, साजी चले सुर साजी। गगन विमल संकुल सुर जो था, गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहीं गुण गंधर्व बरोता, गावहीं गुण गंधर्व बरोता। बरसहीं सुमन सु अंजुलि ताजे, बरसहीं सुमन सु अंजुलि ताजी। गगन दुंदुभि बाजे, गगन दुंदुभि बाजे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। विधि लावहि निज निज सेवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। तोर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम।
अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगट अखिल लोक विश्राम। जब देवता भगवान के स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए, जबकि श्री रामनवमी के दिन जितने भी देवता हैं, जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, देव नदियाँ हैं, वो सब चल करके श्री अयोध्या में आते हैं और श्री सरजू जी में स्नान करते हैं और श्री राम जन्मोत्सव मनाते हैं। हाँ। जही दिन राम जन्म सुध गावही तीरथ सकल, कहाँ चलिया वहीं असुर नाग खग नर मुर देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचन सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। देखिए पंडित हौसला जी भी मारा गया, कमजोर कमजोर लग रहे हैं का हो। जब ब्रह्मा जी आए तभी वो आ गए। तो देवता अपने अपने धाम को चले गए। देवताओं का निज धाम क्या है? भगवान श्री राम जी के अंगों में ही देवता निवास करते हैं। जिस देवता का जहाँ स्थान था वहाँ चले गए। अब श्री राम जो संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले, सुख देने वाले भगवान सुखमूल श्री राम जी का प्राकट्य होता है मैया कौशल्या जी के सामने। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी श्री राम लाल का दर्शन करती बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन विचार करती हैं ये तो पीताम्बर धारण किए हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, बढ़िया मुकुट कुंडल धारण किए हुए हैं, किशोरावस्था है, इनके प्रत्येक रोम में अनंतानंद ब्रह्मांड लगे हुए, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममोर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत तिर न रहे। यही प्रभु मेरे पेट में रहे, मेरी तो हंसी होगी। जब कौशल्या जी को ज्ञान उत्पन्न हो रहा था, श्री राम विचार करते हैं हम तो यहाँ लीला करने आए हैं, अब मैया हमको भगवान मान लेगी तो फिर लीला नहीं बनेगी। इसलिए भगवान श्री राम मुस्कुराए। अब श्री राम जी का मुस्कुराना ही माया है। जहाँ श्री राम जी मुस्कुराए, यहाँ प्रकट होते मुस्कुराए, कौशल्या जी का सारा ज्ञान गायब हो गया। कौशल्या जी माधुर्य में आकर कहती राम आप बालक बन जाइए। मैया कौशल्या के कहने से श्री राम बालक बन गए। वाह! रघुनाथ शास्त्री जी का भी आगमन हो रहा है। ठीक, इनके क्षेत्र में बहुत, अरे जब राम जी आ रहे हैं तो रघुनाथ तैयार करेंगे। जहाँ राम जी आए तो रघुनाथ भी आ गए। ठीक, तो मैया कौशल्या कहती राम जी से आप बालक बन जाएं। राम जी मैया के कहने से बालक तो बन गए, लेकिन रो नहीं रहे थे। कौशल्या जी कहती राम संसार में जब बालक का जन्म होता है तो रोता है, आप रोइए। मैया कौशल्या के कहने से श्री राम रोना ठान दिए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। अब ठान दिए तो बंदे नहीं कर रहे हैं। जयराम दास जी के बगल में बैठ लीजिए। रोना ठान दिए तो बंदे नहीं कर रहे हैं। जितने संत भक्त हैं गोस्वामी जी से पूछे हम लोग क्या करें। हम लोग तो विचार कर रहे थे जब श्री राम का प्राकट्य होगा अपना रोना रो करके अपना दुख भगवान श्री राम जी से निवेदन करेंगे। लाल साहब तो जब राम जी स्वयं रोए तो हम लोग क्या करें। राम जी के स्वर मिला, अपना स्वर मिला करके रोमे अथवा गावें। गोस्वामी जी कहते राम जी जो अपने हमारी आपको दुख अपने ऊपर लेकर के रोना प्रारंभ कर दिए, आप लोग प्रसन्न हो जाओ। और जो श्री राम जी के रोने के चरित्र को गाएगा उसको राम जी का पद मिलेगा, वो भवकूप में नहीं पड़ेगा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि, तेन परई भवकूपा भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला
लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत माना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सोम महित लागी अति अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धी मत फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझ गाना चरित बहुत विधि के जय कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि मोरी सोमति डोली तजहु ताते रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परैव बकोपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परैव बकोपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। महाराज दशरथ जब सुने मेरे यहाँ लाला का प्राकट्य हुआ है, विचार करते हैं साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ, मेरे यहाँ तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बालक बन करके आए हैं, जिनका नाम सुनने से शुभ होता है। राम नाम कान से सुने तब भी सारा पाप नष्ट हो जाएगा, नहीं जब कर पा रहे तो सुनो, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। महाराज दशरथ परमानंद में डूब गए, आते बधावा बजावाओ। अयोध्या की सखियाँ बधाई लेकर के मैया कौशल्या के महल में आती हैं और रामलाल का दर्शन करती हैं और बधाई देती हैं। नगर नगर अवध नगरिया में डगर डगर बिच अवध नगरिया बधैया बाजे ओ बधैया बाजे आज राज जी के द्वारे बधैया बाजे आज राज जी के द्वारे बधैया बाजे ओ डगर डगर बिच डगर डगर बिच अवध नगरिया बधैया बाजे ओ बधैया बाजे मैया कौशल्या के द्वारे बधैया बाजे मैया कौशल्या
मुकुट पीतांबर राजा जी को सोहेला, राजा जी को सोहेला मुकुट पीतांबर, राजा जी के शोभेला मुकुट पीतांबर राजा जी को सोहेला मुकुट पीतांबर, राजा जी के शोभेला मुकुट पीतांबर राजा जी को सोहेला मुकुट पीतांबर, राजा जी के शोभेला मुकुट पीतांबर कौशल्या रानी के, ओ कौशल्या रानी के लाल पियरी चुनरिया, कौशल्या रानी के लाल पियरी चुनरिया कौशल्या रानी के लाल पियरी चुनरिया, कौशल्या रानी के लाल पियरी चुनरिया कौशल्या रानी के डगर डगर बीच डगर डगर बीच मिथिला नगरिया बदैया बाजे ओ बदैया बाजे आज राजा जी के द्वारे 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 बधैया बाजे, आज राजा जी के द्वारे बदैया बाजे राजा जी लुटावेला अन धन सुनवा, राजा जी लुटा बेलान धन सुनवा राजा जी लुटावेला अन धन सुनवा, राजा जी लुटा बेलान धन सुनवा राजा जी लुटावेला अन धन सुनवा, राजा जी लुटा बेला अन धन सुनवा ओ कौशल्या मैया हो, ओ कौशल्या मैया हो जड़ित जिवरिया, कौशल्या रानी हो नथग जड़ित जिवरिया, कौशल्या रानी के नथक जड़ित जिवरिया, कौशल्या रानी हो नथक नग जड़ित जबरिया कौशल्या रानी के डगर डगर बिच, डगर डगर बिच अवध नगरिया बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे आज राजा जी के द्वारे बधैया बाजे, आज राजा जी के द्वारे बधैया बाजे आज राजा जी के द्वारे बधैया बाजे, आज राजा जी के द्वारे बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे बधैया बाजे हो बधैया बाजे, आज राजा जी के द्वारे बधैया बाजे आज राजा जी के द्वारे बधैया बाजे, आज राजा जी के द्वारे बधैया बाजे आज राजा भगवत रसिक मगन होई गावे, भगवत रसिक मगन हुई गावे भगवत रसिक मगन होई गावे, भगवत रसिक मगन हुई गावे भगवत रसिक मगन होई गावे, मगन हुई गावे मगन हुई गावे भगवत रसिक मगन होई गावे, भगवत रसिक मगन हुई गावे हो नचन लागे, हो नचन लागे सब लोग लोगैया नचन लागे, सब लोग लोगैया नचन लागे सब लोग लोगैया नचन लागे, सब लोग लोगैया नचन लागे हो बधैया बाजे, हो बधैया बाजे, बधैया बाजे हो बधैया बाजे बधैया बाजे हो बधैया बाजे, बधैया बाजे हो बधैया
बधैया बाजे मैया कौशल्या के द्वारे बधैया बाजे मैया कौशल्या के द्वारे बधैया बाजे आज राजा जी 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 के द्वारे बधैया बाजे हो बधैया बाजे ओ बधैया बाजे श्री राम लला की जय श्री भरत लाल की जय श्री लखन लाल की जय श्री रिपुदमन लाल की जय चारों भाइयों की जय 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 सीताराम। महाराज दशरथ कहते हैं जिनका नाम सुनने से शुभ होता है वही प्रभु मेरे यहाँ बालक बन करके आए, पुत्र बन करके आए हैं। राम नाम की बड़ी महिमा है। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कि अभी तक तो मैं मानता था कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। वेदों में सुना, पुराणों में सुना, पढ़ा भी, तो सब आपको ही श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन विचार विमर्श करने के बाद ऐसा हमको लगता है कि आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, आपसे भी कोई श्रेष्ठ है। श्री राम कहते हैं कि हनुमान बताओ मुझसे श्रेष्ठ फिर कौन है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु आपसे श्रेष्ठ आपका नाम है। अरे आप तो केवल अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेके गए। त्वयि का तारिता अयोध्या नामना तो भुवनत्रयम्। आप तो केवल अयोध्या वासियों को साथ में लेके गए। जितने अयोध्यावासी थे कीट पतंग जब श्री राम जी गए सबका दिव्य शरीर हो गया और सब श्री राम जी के साथ साकेत धाम को चले गए। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप तो अयोध्या वासियों का केवल उद्धार किए और आपका जो राम नाम है वो त्रिभुवन के सभी जीवों का उद्धार कर रहा है। आज भी उद्धार कर रहे हैं राम नाम महाराज। त्वयि का तारिता अयोध्या नामना तो भुवनत्रयम्। से भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जानी। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते थे, याद आ गई तो